नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये पूछा जाता है कि सोरायसिस पेशेंट को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट क्यों लेनी चाहिए और ये पर्सनलाइज ट्रीटमेंट क्या है। जैसे आपको मालूम है कि सोरायसिस जो बीमारी है ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग डिसीज, यानी जिंदगी भर चलने वाली बीमारी है। इसका मतलब आपको सोरायसिस का जब आप दवाई करेंगे तो आपको पहले सोरायसिस अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा वो गया है, लेकिन वो वापस आएगा, वापस आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और ये बढ़ते जाएगा, ऐसा आपने सुना है। लेकिन होम्योपैथी में जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होती है वो अलग टाइप की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि सिर्फ आपकी बीमारी नहीं, बीमारी की वजह क्या है। अक्सर सोरायसिस ये खानदानी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी होने के वजह जो है वो आपके शरीर में, आपकी मानसिकता में ऐसा कोई घटना कम घड़ा हुआ है जिसके बाद सोरायसिस शुरू हुई। इसमें कोई मानसिक तान तनाव, एग्जाम में फेल्यूर, प्रेम संबंध में कुछ फेल्यूर और ऐसा कोई तान तनाव आने के बाद कुछ समय के बाद सोरायसिस शुरू हुआ, या बिजनेस फेलियर के बाद शुरू हुआ है, या स्ट्रेस के बाद, जैसे लॉकडाउन के बाद लोगों को वो प्रॉब्लम आया उसके बाद सोरायसिस शुरू हुआ। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं जानना जरूरी है। सिर्फ सोरायसिस का बाहरी रूप जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हम सोरायसिस का बाहरी रूप जानेंगे तो सोरायसिस ऊपर ऊपर दुरुस्त करेंगे। लेकिन जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट का मतलब होता है हम आपके बचपन से आज तक का जो आपका हमने हिस्ट्री लिया है, आपका पर्सन क्या है, आपको ये सोरायसिस किस वजह से हुआ है, वो कारण ढूंढने के बाद उस कारण का इलाज करने से आपका सोरायसिस लंबे समय तक या हमेशा के लिए भी अच्छा हो सकता है। इसको कहते हैं पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। अभी ये पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे अगर किसी का सोरायसिस बहुत ही कम अंश में है, माइल्ड फॉर्म में है, जैसे उसको सिर्फ 2-3 जगह सोरायसिस है और कुछ नज़दीक ही शुरू, 1 साल के अंदर ही उसका सोरायसिस शुरू हुआ है, तो ऐसे लोग कम समय में अच्छे से कम 1 साल में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सोरायसिस की बीमारियां मॉडरेट, यानी 50-60% से अधिक शरीर में उनको सोरायसिस है, उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद वो सोरायसिस अच्छा हुआ नहीं है और उनके पर्सनलाइज लाइफ में, इमोशनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और जिसके वजह से उनको सोरायसिस हुआ है। अक्सर ये प्रॉब्लम को खोजने के लिए कि सोरायसिस कुछ हुआ है, इसके लिए उनको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देना जरूरी है। ये ढूंढने के लिए एक समय लगता है, एक प्रोसेस होती है, वो अलग से करना पड़ता है और वो ढूंढने के बाद ही उनका इलाज हो सकता है। उनका ऊपरी ऊपरी इलाज नहीं हो सकता, वरना ये पेशेंट सीवियर सोरायसिस में जा सकते हैं। इसलिए इनका केयर करने के लिए अलग पर्सनलाइज उनके लिए एक ट्रीटमेंट डिजाइन करना पड़ता है, न कि कॉमन ट्रीटमेंट रहता है। तो ये सेकंड टाइप का हुआ। थर्ड टाइप जो बहुत ही सीवियर सोरायसिस पेशेंट है, इसमें सिर्फ ये जरूरी नहीं कि बहुत सालों से सोरायसिस है। हमारे पास कुछ युवा आते हैं कि जिनको कम उम्र में सोरायसिस हुआ है, लेकिन उनका सोरायसिस बहुत ज़्यादा है और उनको सोरायसिस के साथ और भी कई बीमारियां हैं। इनको भी हम ये कहते हैं कि इनको ये एडवांस सोरायसिस होता है, या लंबे समय से आपने सोरायसिस ट्रीटमेंट लिए। इन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए ना तो रेगुलर ट्रीटमेंट के में इनका चेकअप हो सकता है, इनके लिए अलग समय देना पड़ता है, बहुत सारा समय देके उनके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करने के बाद दवाई देना पड़ता है और ये बहुत दवाई देने के लिए बहुत समय के लिए खोज करना पड़ता है। इसको हम एडवांस केसेस कहते हैं और इनका कारण ढूंढने में भी समय लगता है। और ये सब एनालिसिस करने के बाद अगर हम उनको सही दवा देने में सफल रहे तो इनको सफलता भी अच्छी मिलती है। इसलिए इनका इलाज ही अलग तरीके से होता है, इनका टाइम फ्रेम भी अलग होता है, क्योंकि इनको कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा और इन्होंने परहेज लाइफस्टाइल के लिए कुछ ज़्यादा की चीज़ें स्ट्रिक्टली करना चाहिए, वरना ये कभी दुरुस्त नहीं हो सकते हैं और इनका अंत भी कठिन हो जाएगा कॉम्प्लिकेशंस में। तो ये जो एडवांस केसेस है इनको बहुत केयरफुली ट्रीट करना है। सोरा ट्रीट में इनका अपॉइंटमेंट डेट भी अलग रहता है, इनका टाइमिंग भी अलग रहता है, इनकी दवाइयाँ भी अलग रहती है
और हमको ऐसा पाया गया है कि इस तरीके से इनका एडवांस ट्रीटमेंट करने से, सही तरीके से करने से उनको मैजिकल रिजल्ट्स भी आए हैं। थैंक यू।